543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, फेज 1, we'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time other than that entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। Counting of course is 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप
कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st of June and counting on 4th, एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे. वो अपने साथ, यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे. और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे. फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें. कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी. यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस. और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ. उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों, या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन. इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा. एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. We are sure that we would make it a very overwhelming experience for our voters. And then the voters delight. पोलिंग स्टेशंस इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें. Then how would we ensure that it is also inclusive? Inclusive in the sense 85+ जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं. नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे. देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है. अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे. अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे. हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी.
उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसएसपीज अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप in the international border, in the interstate border, and on the nodes from where some kinds of irregular, illegal goods can move across these states. In some international borders, there is also a drone-based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। कमिंग टू द मनी, आप जानते हैं मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आउटकम्स। 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में। एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई। टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर। ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं। वी आर अवेयर फुल्ली that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें।
So whom have we directed? GST, excise, state police, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है. जीएसटी वुड बी डूइंग द ई-वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. Digital payment से तो पैसा नहीं जा रहा है. एक दो स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000 1,000 रुपए. ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट. बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव. ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrips. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, वी हैव आस्क्ड एंड वी हैव गॉट एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द बीसीएस, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स, चेकिंग होगी. रेलवेज, आरपीएफ, जीआरपी, बोथ विल बी साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट रोड्स. सो कैश और मनी, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए थिंग विच इज इन न्यूज दीज डेज. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं. वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस. व्हाई नॉट? इफ वी आर डूइंग रॉन्ग, क्रिटिसाइज अस. बट you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं. तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया. ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो. उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें. इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के
आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम, चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की हैं, जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24। सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स, एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव सेट, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो एमसीसी वायलेशंस किस प्रकार की हो सकती हैं। आई मीन स्टेटमेंट्स which should inspire rather than divide, इशू बेस्ड कैंपेन हो, हेट स्पीचेस, रिलीजियस स्पीचेस, प्राइवेट लाइफ का क्रिटिसिज्म is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements, or मैस्करेडिंग एज एन एडवर्टाइजमेंट एज ए न्यूज। इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है। वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर। अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है, लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट। वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज। नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो।